नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और अखिलेश के बीच शास्त्रार्थ के 2 साल पुराने वायरल हो रहे वीडियो और उसे लेकर अब अनिरुद्धाचार्य की ओर से दिए गए बयान की। दरअसल इन दोनों का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से ये पूछते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म के समय नाम क्या था, जिस पर अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया। लेकिन अखिलेश यादव इससे संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। वो बिल्कुल भी इससे संतुष्ट नहीं थे और कहा कि बस यहीं से हमारे और आपके रास्ते अलग हो जाते हैं। अब अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि क्या अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत है, क्या वो इतनी हिमाकत करेंगे कि किसी मौलाना को ये बोल दें कि आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। यूपी की सियासत में शास्त्रार्थ का मामला गरमाया। अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश को मुस्लिम प्रेमी बताया। अनिरुद्धाचार्य वर्सेस अखिलेश, धर्म वर्ण पर छिड़ा कलेश। वोट की फसल के वास्ते सनातनियों से अलग रास्ते। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला। प्रचार आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। देश के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। 2 साल पहले के वायरल वीडियो पर अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान भी सामने आ गया। वृंदावन में कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अखिलेश मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग, वो मुसलमानों से कहते हैं जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा है। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, प्रजा की कैसे सेवा करेंगे ये। आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जाट हूँ, मैं यादव हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं ठाकुर हूँ। ऐसे ही तो मैं लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच का ये शास्त्रार्थ इस वक्त गरमाया हुआ है और सब अपने अपने हिसाब से राजनीति करने में जुटे हुए हैं। शूद्र की जो परिभाषा थी वो श्री राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बताया कि शूद्र की क्या परिभाषा है। आपका जो कार्य था आप वो अपना कार्य करते। पीडीए की जो बात थी जिसको हम शुरू से लेकर अब तक चलते चले आए, कहते चले आए, आज उस बात का परिणाम। अरे कोई बात हुई थी, आप अपनी बात रखते। हिंदू मुसलमान करने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी मुसलमानों को ऐसा कहने की? मुसलमान का शब्द ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो काम कथावाचक कथावाचक अपना काम बंद करके आजकल सियासत वाले बयानबाजी करने लगे, जानबूझकर हिंदू मुसलमानों का दुर्वीकरण करना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की इस तरह की बात करें। देखिए, अपने कारनामों के कारण जनता द्वारा नकारे गए अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखलाए। वे इतने हड़बड़ाए हुए हैं कि आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी, सनातन को बदनाम करने की कोशिश, अपराधियों को संरक्षण देने की चेष्टा और माफियाओं को आज़ादी देने की जो भावना उनके मन में बनी रहती है, वो किसी न किसी बयान में झलकती है। हाल में जिस तरह से उन्होंने एक कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक सनातन मर्मज्ञ का अपमान करने की कोशिश की है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको सनातन के विरोध को इस तरह घटियापन पर नहीं उतरना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये वायरल वीडियो साल 2023 का है। अनिरुद्धाचार्य आगरा से लौटते हुए आगरा एक्सप्रेसवे पर पैदल यात्रा कर रहे थे। इस दौरान अचानक से उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हो जाती है। इस दौरान अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म के समय नाम क्या था। वर्ण व्यवस्था को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने उनसे कथा के समय शूद्र शब्द का इस्तेमाल न करने की अपील भी की थी। हालांकि अखिलेश यादव इसके पहले बाबा बागेश्वर पर भी निशाना साध चुके हैं।
अंडर द टेबल कैश वाले बयान पर खूब सियासत हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बाबाओं से क्यों उलझ रहे हैं अखिलेश यादव? सनातनियों पर अखिलेश क्यों बार बार साध रहे हैं निशाना? कथाओं में शूद्र बोलने से अखिलेश को क्या दिक्कत है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मौलानाओं को ऐसा बोलने की हिमाकत करेंगे अखिलेश? लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव, लालचंद और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वो मुसल तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। उसके पहले हमारे साथ रघुराज सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी रघुराज जी, मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से तमाम बाबाओं को लेकर, इससे पहले आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर को लेकर और अब अनिरुद्धाचार्य को लेकर बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं, तो बाबाओं पर अखिलेश यादव जिस तरीके से बरस रहे हैं, आपको लेकर, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आपकी क्या राय है? क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है? देखिए, उनका खुल्लम खुल्ला एजेंडा है, मुस्लिम परस्ती का एजेंडा है। उनको मुसलमानों की वोट चाहिए, हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हिंदू वोट देने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो मुगले आजम के डायरेक्टर हो चुके हैं। और आपने देखा होगा जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में कैद कर दिया था, ऐसे ही इन्होंने आदरणीय मुलायम सिंह जी को कैद कर दिया था उनके जीते जी। तो इसलिए उनमें वही अंकुर निकल रहा है। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि उन्हें इस टाइप की भाषा बोल रही है, हिंदू विरोधी मानसिकता से वो काम करते हैं। और हमेशा उन्होंने ऐसा किया है। जैसे छांगुर बाबा जैसे लोगों को उन्होंने पनपाया है और छांगुर बाबा जैसे लोगों को सपोर्ट किया है। जो 1500 हमारी हिंदू बहन बेटियों को धर्मांतरण करा चुके, 500 करोड़ का लेन देन हो चुका, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने कई हजार लोग बना लिए। अब ये ऐसी स्थिति में ऐसे अतीक अहमद के वो गुर्गे, अंसारी के वो गुर्गे, तो ये सब इनके ही पार्ट ऑफ लाइफ थे। इसलिए इन सबको केवल हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन ये कहा जाता है ना रघुराज जी, ये कहा जाता है ना कि जो MY फैक्टर है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। तो अगर मुस्लिम ही थोड़ी है भाई, यादव भी तो वोट दे रहे हैं, तो यादव तो मुस्लिम नहीं है, यादव तो हिंदू हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, यादव अब समझ चुका है कि इनकी सरकार आनी नहीं है। यादव जो है 25 से 30% बीजेपी में सम्मिलित हो गया है। इसलिए अभी एक जो घटना हुई थी उस पर उन्होंने इतना बवाल किया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ, जिस गांव में वो भागवत कथा वो यादव करने गए, उनकी बहन बेटियों को छेड़ा और केवल 5-6 परिवार ब्राह्मणों के, बाकी यादवों का गांव है। और यादवों के गांव में यादव के साथ बदतमीजी हो नहीं सकती, क्योंकि मोहम्मद तादाद में वो थे। लेकिन उनको क्योंकि अब यादव भी छटक रहा है, उनसे यादव भी जा रहा है, तो इस कारण उनकी मजबूरी है कि उन्होंने पहले तो देखिए जाटव परसेज उन्होंने करा दिया ठाकुर, फिर उसके बाद उन्होंने करा दिया ब्राह्मण परसेज यादव करा दिया। तो उनकी मजबूरी है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए, क्योंकि ये कांग्रेसों की उत्पत्ति, ये संतान है। कांग्रेस डब्ल्यू होम की पार्टी है, तो कांग्रेस जैसे डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाती है, जैसे आपने देखा इसी कदम पर वो चल रही है। लेकिन रघुराज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मंत्री जी, आपको मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो इस तरीके से बाबाओं का अपमान करेंगे, सनातनियों का अपमान करेंगे, तो उनको फायदा हो जाएगा, उसका फायदा उनको मिलेगा, उनका जो पीढ़ी है वो इससे मजबूत होगा? ऐसा क्यों लग रहा है उनको? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए जानबूझ करके वो इन बाबाओं को टारगेट कर रहे हैं, ताकि उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट हो, मजबूत हो। ऐसा है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम उनको 100%, क्योंकि 10-20% इधर उधर भागता था कांग्रेस में या बसपा में, तो 100% मुसलमान मिल जाए। और यादवों को बटने नहीं देना चाहते, लेकिन यादव 25% बीजेपी में आ चुका है। अब उनकी बड़ी मजबूरी है, बड़ी दुखी है कि यादव भी छटक रहा है उनसे। और अब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि मैं कैसे मुख्यमंत्री 2027 में बनूं। तो संभावना एकदम नगन हो चुकी है। आदरणीय योगी जी ने उनको बेरोजगार कर दिया है। अब बेरोजगार आदमी क्या करेगा?
खाली माइंड शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ खुराफात तो करेगा। तो ये खुराफात पे उतर आए हैं, तो इसलिए ये खुराफाती सोच बन गई है। कैसे भी उन्हें अपने आप को लाइमलाइट पर रखना है, इस कारण उनको ऐसी भाषा का उपयोग करना है। 12 एकड़ जमीन उन्होंने भगवान कृष्ण की और कब्रिस्तान के लिए दे दी थी, जो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने वापिस कर दी है मथुरा में। तो इसलिए उन्हें उल्टे सीधे काम करने और उल्टे सीधे काम करने के कारण ऐसी लेकिन मंत्री जी मंत्री जी, एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको कोई सलाह देना चाहेंगे? किसी तरह की कोई सलाह आपकी रहेगी कि भैया 2027 में आप वोट पाने के लिए जो ऐसी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं वो ठीक है क्या? उस समाज को बांटने वाली जो राजनीति हो रही है वो ठीक है? देखिए, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उन्होंने, क्योंकि वो अंग्रेजों के यहाँ पढ़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, इंग्लैंड पढ़े हैं, तो इस कारण उन्होंने वही नीति अपना ली है जो राहुल अपना रहे हैं। जैसे राहुल ने कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को पंथ के आधारित रिजर्वेशन दे दिया है, ऐसे ही ये चाह रहे हैं। तो इस कारण ऐसी स्थिति बन गई है। और अब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि इस चुनाव में उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। 350 प्लस हम लोग जीतेंगे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत में 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए वो चिंतित हैं, दुखी हैं, इसलिए यहाँ पर। लेकिन वो तो कह रहे नहीं, वो तो कहते हैं कि 2024 में बीजेपी हाफ, लेकिन 2027 में साफ। देखिए, 2024 में हमारी ही गलतियां रही हैं जो प्रत्याशी चेंज नहीं कर पाए। और इस बार देखिए सर्वे हो रहा है दोनों तरफ से, आदरणीय योगी जी भी करा रहे हैं, संगठन भी करा रहा है और देश भी करा रहा है। तो इसलिए जो विधायक और जो नहीं जीतने की स्थिति में होंगे और उनकी टिकटें कटेंगी और सब ठीक हो जाएगा। चलिए मंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और समय निकालने के लिए। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। अब तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। चंचल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। महंत जगदीश्वर दास जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं चंचल जी आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल मेरा आपसे सीधा सा ये है, क्या छांगुर सो कॉल्ड बाबा के खिलाफ क्या एक शब्द भी अभी तक अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है? इतने सारे खुलासे हुए, इतनी सारी बातें सामने आ चुकी हैं, एक भी शब्द अगर कहा है, एक भी बात अगर कही है, एक भी ट्वीट अगर किया है तो मुझे जरा बता दीजिए छांगुर के खिलाफ। लेकिन सनातनियों के खिलाफ जो बाबा जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन का, उनके खिलाफ आप देख ही रहे हैं। शर्मा जी, आप तो सबसे पहली बात एक आपने बात बोली उसको आपको वापस लेना चाहिए, जो आपने कहा कि अखिलेश जी ने ऊंची बात कही है। अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बाबा से इतना तो पूछ लिया, कथावाचक है बाबा जी, उनसे इतना पूछ लिया कि आप बता दो कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था, पहला नाम कौन सा था जब माँ के गोद में भगवान कृष्ण को रखा था नंद जी ने, तो नाम क्या था पहला। तो आप मुझे एक बात बता दो, ये पूछना सनातनियों का अपमान है? एक वही कथावाचक जो ये बात बोलता हो, कहता हो कि भगवान शंकर कृष्ण के साले हैं, वही कथावाचक जब ये बात बोलता हो कि लड़कियों की उम्र अगर 27-28 साल में होगी तो लड़कियां जो है ना जाने कहाँ मुंह मार रही होंगी, वो बाबा वही बोलता हो, ना जाने क्या क्या बाबा बोलता है। कितना विवादित बाबा है ये। और बाबा को ये भी अच्छा, कौन सा बाबा आपके लिए सही है भाई? समाजवादी पार्टी के लिए कोई एक बाबा तो होगा जो सही होगा, आप बताइए ना भाई। बागेश्वर भाई पूरी बात जो आपको बाबा बागेश्वर भी ठीक नहीं है आपके लिए, अभी आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे थे, आप भी हाँ में हाँ लपलपा रहे थे। सुनिए, आप भी कह रहे थे, मैंने तो सवाल पूछा था उनसे, बुरा मत मानना दोस्त जी, आप भी कह रहे थे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को लाइमलाइट में रहने का वो रहता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के करोड़ों असंख्य युवा हैं भाई, जिस रोड पे निकलते हैं लाखों की संख्या में नौजवान खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता का नाम बताओ, योगी जी जाते हैं उनको बसों में भर के लाना पड़ता है। लोकप्रियता की बात, मेरे सवाल का जवाब अभी आपने दिया नहीं है। आपकी बात है, मैंने चंचल जी आपसे पूछा कि छांगुर के खिलाफ क्या एक शब्द भी अखिलेश यादव की तरफ से बोला गया? क्या एक ट्वीट उन्होंने किया जो लगातार वो बाबाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं? क्या छांगुर के खिलाफ बोले? की बात की
आदरणीय मुख्यमंत्री, सुनिए ना एक मिनट भाई, सुन लो आप। बोलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 8.5 साल से मुख्यमंत्री हैं। 8.5 साल में बाबा कितना फला फूला है और बाबा का कितना सहयोग रहा है, आपको जानकारी नहीं होगी। ये जानकारी आप नहीं, जानकारी है मुझे, आदरणीय बाबा मुझे जानकारी है। आप मेरी भाई बात अतीक अहमद को भी पूरा सपोर्ट किया बाबा ने, नामांकन दाखिल करने से लेकर के चुनाव लड़वाने तक पूरा सपोर्ट किया हर तरीके से। कौन सपोर्ट किया? कौन सपोर्ट किया? अरे सर रोज खुलासे हो रहे हैं, अंदर तक रोज खुलासे हो रहे हैं, आपको पता होगा। आपने मुझे पूछा, मुझे नहीं पता तो मैंने बताया। अमित भाई आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए। ये बीजेपी के लोग बाबा राम रहीम आसाराम बापू के चेले चपाटे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आसाराम बापू से शक्ति मिला करती थी, आपको याद है नहीं याद है? वही बापू जिनके खिलाफ सैकड़ों रेप के आरोप हैं। सर मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ कि भाई एक मौलाना का नाम तो बता दीजिए, एक भी मौलाना, किसी भी मौलाना के खिलाफ ऐसा बोलने की हिम्मत है क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया की? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। अगर आप बोल नहीं रहे सर, और मैं रिसेंट एग्जाम्पल आपसे पूछ दे रहा हूँ, अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ। छांगुर बाबा हो चाहे कोई बाबा हो, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सदैव रही है। मेरी बात, एक बात और जान लीजिए आप, जब आप बात करते हो जातिगत आधार पे, जब आप शूद्रों की बात करते हो, शूद्रों को अपमानित करने का बात करते हो, बैकवर्ड की बात करते हो, SC ST की बात करते हो, अपने कथावाचकों में अपमानित करने का काम करते हो, आप मुझे बताओ ना, हिंदू धर्म के अलावा कौन से धर्म में शूद्र हैं, वैश्य हैं, कौन से धर्म बताओ मुझे आप। और रही बात, और इसी हिंदू धर्म में हम लोग, आप मुझे बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में, सुनिए, आज के हिंदुस्तान के इतिहास में एक नेता का नाम बता दो शर्मा जी, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी से बड़ा सनातनी हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, पांडे जी बैठे, पूछिए। अच्छा, तभी वो सनातनियों का अपमान करते हैं, तभी वो कहते हैं, कोई मंदिर तभी वो हिंदुओं के धार्मिक नेताओं को या हिंदुओं के धार्मिक गुरुओं को वो कहते हैं कि आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। ठीक है, आप हमारे ऊपर कृष्ण मोहन जी जवाब दीजिए, कृष्ण मोहन जी जवाब दीजिए। भाई वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ करके लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इसी से उनको दिक्कत है अखिलेश यादव को, तभी वो कह रहे हैं कि आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग, हमारा रास्ता एक हो ही नहीं सकता। अमित भाई देखिए, बांटने का काम कौन कर रहा है? अभी आपने सुना, आपने छांगुर बाबा के बारे में जब पूछा, हमारे साथी ने एक बार जवाब नहीं दिया। घुमा घुमा के यहाँ इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आसाराम बापू जिन पर सैकड़ों रेप के केस दर्ज हैं। ये देखिए कितना गंदी बात है। आसाराम बाबू पे एक FIR दर्ज है जिसपे सजा जो ट्रायल चल रहा है और वो जेल है, परंतु इन्होंने कहा सैकड़ों रेप केस दर्ज है, एक जेल गए हैं। दूसरा इन्होंने कहा एक समाजवादी पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बहुत आगे बढ़े हैं। मेरे मित्र को ये बात पता नहीं है कि पहली बार उसका उद्भव होता है छांगुर बाबा का 2011 में, जब वो पंचायत का चुनाव जीतता है, तब तक इनकी सरकार आ जाती है। और 2012 से लेकर 17 तक अमित जी ये रिकॉर्ड है कि 40 बार विदेश यात्रा किया है, जिसमें 650 करोड़ रुपया 12 से लेकर 17 में आया है। और उन पैसों से वो अतीक अहमद और ऐसे नेता जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उनके साथ रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 17 तक वो डेमोग्राफिक चेंज कराने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी पैसा देता रहा, परंतु हमारे मित्र के मुंह से एक बार नहीं निकला, क्योंकि इनके वोट बैंक पे खासा असर पड़ेगा। इनको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की 17 में सरकार बनती है और सबसे पहले जब ये खबर लगती है कि धर्मांतरण का काम ये छांगुर बाबा और उसका साथी यूसुफ करा रहा है, तो 2020 में पूरी तैयारी के साथ, पूरी जांच के साथ उसकी गिरफ्तारी होती है। ये हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट डिनाई करती है कि आपके खिलाफ यूसुफ, आपके खिलाफ भरपूर अपराध है और उसके रिकॉर्ड हैं, परंतु ये नहीं एक बार माने। यदि एजेंसीज और देश की लेकिन कृष्णमोहन जी ये आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, कृष्णमोहन जी आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है कि जब बाबा ऐसी बातें करते हैं ना, जब वो कहते हैं कि भाई क्या अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोल दें या मौलानाओं को ऐसी बात बोल दें, तो उससे ऐसा लगता है कि वो सब आप लोगों के इशारे पर हो रहा है। देखिए अमित जी एक बात स्पष्ट कर दूं, जो भी बाबा हैं, जो भी कथावाचक हैं, ये सारे सनातन परंपरा के कथावाचक हैं और वो ये अपेक्षा करते हैं अपने सनातनियों से कि अपने सनातन पर कोई आक्षेप, कोई आरोप ना लगाए। मेरा एक सवाल था, हर धर्म के अपने समयांतर अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ये सनातन परंपरा की व्यवस्था है। परंतु एक बार तो बोल दो, ये बार बार ये अखिलेश यादव हो, वो राहुल गांधी जी हो, अरे भाई पार्टी के आप मुझे बताओ ना, अरे पांडे जी
बड़े नेता हो, ये सारे के सारे इस बात को आरोप लगाते रहते हैं, सनातनियों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं, गंदे से गंदे भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि लोगों का मान सम्मान गिरे, सनातन परंपरा का अपमान हो। ये व्यक्ति बोलता हो स्पष्ट कर देना चाहता हूं, साल में लड़कियों की शादी करना न्यायोचित नहीं है, दोनों पहले होनी चाहिए, नहीं तो कई जगह और ये ट्रेनिंग है तो मैं अपने मुंह किस से तरह नहीं से बोल सकता सनातन हूं। परंपरा को, ये भाजपाइयों को ये बात अच्छी लगती होगी, हिंदू धर्म के हिंदू जनमानस को उनको अपमानित किया शर्मा जाए। जी इनसे मेरा सवाल है तो कहता हूं कि जो बाबा ने कि बोला था, नहीं बाबा की तो बात याद है, लेकिन आपको स्वर्गीय आदरणीय मुरारी सिंह यादव की बात याद नहीं है कि भाई लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, भाई लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो याद नहीं है क्या आपको? चंचल जी, बाबा राम रहीम को कितनी बार पेरोल पे छोड़ा इन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए? चंचल जी आप मुझे बताओ जिनके ऊपर कईयों रेप के मैं जो आरोप पूछा हूँ बताइए ना, वो याद है आपको नहीं? खैर चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं आऊंगा दोनों के पास, ठीक है एकड़ सुनिए, मेरे ख्याल में 1 लाख एकड़ से ऊपर जमीन होगी बाबा के पास, ठीक है। बाबा राम रहीम के पास। अरे छांगुर के पास कितनी जमीन है ये भी बता दीजिए, उसका भी तो देखा जोखा होगा आपके पास। छांगुर के बारे में शब्द नहीं बोल रहे हैं आप, ना आपके नेता बोले ना आप बोल रहे हैं। छांगुर बाबा से बांगुर बाबा से झांगुर बाबा, बाबा आपके लिए होगा वो, अगर वो जहादी है, बाबा मत कहिए उसको। नहीं कर रहा है तो बाबा वो ढोंगी है, चाहे वो आसाराम हो, चाहे छांगूर हो, चाहे डांगूर हो। चलिए मैं आता हूँ, आप उनके पास लौट रहा हूँ मैं। महाराज जी, जगदीश्वर दास जी महाराज जी, और जो संविधान हाथ में लेके राहुल गांधी, ठीक है मैं आऊंगा दोनों के पास। महाराज जी भाई सीधे तौर पर अखिलेश यादव को जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इस बात की है कि आप लोग कथाओं में शूद्र शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं वो पसंद नहीं है अखिलेश यादव को। वो कहते हैं कि भाई इसको शुद्ध शब्द को इस्तेमाल मत करिए आप, क्योंकि आप अगर आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब समाज को आप बांट रहे हैं। अखिलेश यादव जी, वास्तविकता कहा गया है विनाश काल विपरीत बुद्धि, और जिस संत परंपरा को, धर्म को, और जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ये अति निंदनीय है। ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमा सिद्ध ब्रहो राजो जाजन्य कृता, ठीक है। और ब्राह्मण का जो मुख है वो ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का क्या है, बाहु। ऐसे चारों वर्णों की जो वर्णन किया हुआ है और उसको मानने से ये लोग इतराते हैं और संत समाज पर टिप्पणी करते हैं। अरे भाई टिप्पणी करना है आप छांगुर पे करके देख लो, मौलवियों पे करके देख लो, पता चल जाएगा आपको। लेकिन आप टिप्पणी करोगे क्यों? क्योंकि आपको सेवैया भी तो खानी है, आपको ईद में भी तो जाना है, आपको सिर्फ मुसलमानों की वोट लेनी है, हिंदुओं की वोट ही नहीं लेनी। इसलिए आप राजनीतिकरण तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे आप अपनी राजनीति जो राजनीति रोटी सेक रहे हैं ये आप खुद विचार करिए। ये सिर्फ अनुदाचार नहीं, आप सभी सनातनियों का विरोध कर रहे हैं और ऐसा विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो थोड़ी बहुत वोट मिली है, मुझे लगता है सनातनियों बिल्कुल वोट भी नहीं मिल पाएगी और ये अपना जीवन, अपनी पार्टी के जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। इनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म के ऊपर राजनीति, संतों के ऊपर राजनीति करना बंद करना चाहिए। ये जो राजनीति ओछी राजनीति, इसको ओछी राजनीति कहेंगे। आप तो कहना था कि टेके देखते ना, आप किसी मौलवी पर टिप्पणी कर लेते, किसी कर लेते, मदरसे में किसी के ऊपर टिप्पणी करते, अवैध इतने मदरसे लोग कब्जा कर उन पर टिप्पणी करके देख लेते तो आप चल जाता अभी। लेकिन संत है, संत कुछ बोल नहीं सकते, इस चक्कर में सोचे संतों को लपेट लेते। लेकिन जिस तरह की ठीक है, शब्द सिद्दीकी भाई अखिलेश यादव को मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है? मौलाना के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं वो उनसे कभी नहीं पूछते हैं उसका मतलब क्या होता है। ये जो आप ईद मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, किसके मतलब हो सकता है उनको पता हो, लेकिन फिर भी पूछेंगे, पूछ नहीं सकते, वो उनकी हिम्मत ही नहीं है। वो कभी नहीं पूछते हैं कि भाई ये आप जो ताजिया निकालते हैं, ताजिया क्यों निकालते हैं, कभी नहीं पूछते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है। मैंने तो कभी देखा नहीं उनको पूछते हुए। लेकिन वो महाराज जी से पूछ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य से पूछ रहे हैं वो कि बताइए भगवान श्री कृष्ण का जो पहला नाम था वो क्या था, उनके माता पिता ने क्या नाम रखा था। हिम्मत है किसी मुल्ला मौलवी से पूछने की क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर, आपने आपने म्यूट कर रखा है सिस्टम, अनम्यूट करिए उसके बाद बोलिए आप। जी आज आवाज़ आई? बोलिए मेरी आवाज़ आ गई? हाँ बोलिए। देखिए अमित भाई, पहले तो सबसे पहले जो ये डिबेट चल रही है, मैंने तीनों लोग को सुना, तो मैं एक बात साफ करता चलूं, जिस तरह के एक माहौल बना है पूरे मुल्क में कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ है और सपा मुस्लिम के सपोर्ट में, इसको बारीकी से पहले देखिए सर। अगर बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ होती
तो शहनवाज हुसैन जैसा नाम सेंट्रल में ना रहता, बड़े पद पे रहे। ठीक है। अब्दुल कलाम साहब को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया था, ये साबित किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि हम सबको लेके चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ से खड़े होते थे तो मैं समझता हूँ 30-40% मुसलमान को वोट देता था। तो आज भी जब उनका वक्त आता है, उनकी पुण्यतिथि आती है, तो कई मुसलमान उनके लिए बाकायदा दुआएं करते हैं, वो फोटो वगैरह लेते हैं। पहली बात, सपा को जैसे आप कहते हैं कि मुसलमान सपोर्ट में है, तो ऐसा नहीं है। सपा में क्या गैर मुस्लिम नहीं है, बहुत लोग हैं। कांग्रेस को लोग कहते हैं कांग्रेस का मुस्लिम नहीं था। कांग्रेस आप देख लीजिए, बड़े बड़े नाम रखे हैं। गुलाम नबी आजाद जैसी शख्सियत थी जो सोनिया गांधी उनसे राय लिया करती थी। पर तो मौजूद अलग हो जाएगा। मैंने पहले इस बात को साफ करने की कोशिश करी। देखिए होता क्या है कि जिस तरह अखिलेश यादव ने जो सवाल किए हैं, पूछा है, तो चूंकि उसमें मामला जो आप सियासू पहलू जो देख रहे हैं अमित भाई, जो इस टाइम मंजर-ए-आम पर हिंदुस्तान में सियासत बहुत चल रही है, और कोई भी सियासत है उसमें मुस्लिम टारगेट पे आ रहा है और कोई मुसलमान के लिए मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहा है। छांगुर बाबा की एक बात चूंकि बीच में आई थी, तो उस पर भी 2 सेकंड में कह दूं। बिल्कुल सही, मैंने छांगुर बाबा पे कई डिबेट थी। आप क्या विषय देगा, डिबेट थी मैंने। देखिए छांगुर बाबा ने जो किया है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान उसकी हिमायत में नहीं खड़ा हो रहा है, उनकी मुखालफत कर रहा है। नहीं, अखिलेश यादव ने बोला है क्या कुछ? मुझे जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो थोड़ा दुरुस्त करिए मुझे। अखिलेश यादव ने छांगुर को लेकर कोई शब्द कहा है क्या? किसी तरह का कोई पोस्ट किया हो सोशल मीडिया पर कहीं पर, इसकी निंदा की हो, बुराई की हो, कहा हो कि नहीं यार ये गलत कर रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? जी मैं वही बता रहा हूँ। देखिए अमित भाई, होता क्या है कि अगर मेरा बेटा खराब है तो पड़ोसी को ठीक नहीं करेगा, पहले मैं ठीक करूंगा। हमारी शिकायत, हमारे वहाँ जो दीनी रहबर हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, दीनी और दुनियावी हैं, मेरी उनसे भी शिकायत है। सबसे पहले उनकी शिकायत है कि आप आके मंजर-ए-आम पर छांगुर बाबा के बारे में अपना कमेंट दें, निगेटिव या पॉजिटिव दें आप, क्योंकि आप मुसलमान किसा जा रहा है, वो मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे हैं। अखिलेश जी ने अब तक दी नहीं थी, अभी मेरी नजरों सामने नहीं आया है। अगर आगे तो मैं तो जरूर बात करूंगा। हाँ, लेकिन ये तो सामने आ चुका है ना कि अब तक किसके सनातनी बाबा के खिलाफ क्या क्या बोल चुके हैं, ये तो सब आ चुका है आपकी नजर में, ये तो पता होगा आपको। देखिए जब मैं कहने जा रहा हूँ अमित भाई, देखिए होता क्या, देखिए सनातनी धर्म जो है बहुत अहम है। ठीक है, मैं खुद सम्मान करता हूँ। और जहां तक अखिलेश की बात है, देखिए अभी आप देखिए प्रयागराज में जो मामला हुआ था, नहाने वाला कुंभ वाला था मामला, तो उसमें अखिलेश यादव भी गए थे। वो अलग गए, बात में उससे मतलब नहीं। सियासी पहलू होता है कि हर आदमी चाहता है कि मैं मंजर-ए-आम पर आके आवाम की मोहब्बत को खींच लूं। यहाँ पर सनातनी मामला जो है बहुत अहम है, और ये मुल्क जो है गंगा जमनी की मिसाल पेश करी जाती है। तो मैंने सनातनी का और हर धर्म का मैंने बहुत सम्मान किया। अब अखिलेश यादव ने जो सवाल किया, जाहिर सी बात इसमें हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, वो इस पर ज्यादा टिप्पणी करेंगे क्या गलत क्या क्या नहीं सीखा। मेरी बात है यहाँ पर यह आ रही है कि अखिलेश यादव भी एक हिंदू है, और जो मामला उठाए वो भी एक हिंदू है, इसका पूरा मुसलमान सम्मान करता है। नहीं, हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ बोलते हैं भाई, हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, और मुस्लिम नहीं है लेकिन मुस्लिमों की हिमायत करते हैं। देखिए उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। सवाल तो यही है ना अमित भाई। एक मिनट शर्मा जी, ये होता क्या, ये तो आपने इल्जाम लगाया सर, मैं 1-2 सेकंड कर लूं फिर बात। देखिए ये तो आपने आ रहा हूं। क्या वो दिवाली बनाते हैं? अगर वो ईद में आए तो क्या बुरी बात है? वो गंगा जमनी तहरीक को लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये एक पहलू है, हमारे धर्मगुरु बैठे, मैं उनको सम्मान करता, अभी वो बताएंगे क्या बात है। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश है कि सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के मामले मंजर-ए-आम पे ना लाए, क्योंकि ये मुल्क तरक्की की राह में चल रहा है, उसमें रोड वाले क्वेश्चन। अगर हमारे सस्ती शोहरत कौन पाना चाहता है वैसे? प्रधानमंत्री सस्ती शोहरत कौन पाना चाहता है? सस्ती शोहरत पाना क्या शोएब सिद्दीकी चाहता है? जो लोग भी सस्ती शोहरत पाने के लिए मुल्क को बांटने की कोशिश करें, गलत है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे शोएब सिद्दीकी हो। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव को क्या सस्ती शोहरत की जरूरत है क्या? इतने बड़े नेता हैं, कौन नहीं जानता उनको? देखिए अखिलेश यादव, देखिए उनके वालिद साहब मुख्यमंत्री रहे, सेंट्रल में रक्षा मंत्री रहे, वो खुद भी मुख्यमंत्री रहे, तो शोहरत की बात नहीं है। लेकिन जो मसला उठाया, मैं समझता हूँ कि इस पे भी धर्मगुरु हमारे बोलेंगे, और उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करके मैं ये कहूंगा चंचल जी आप बोलिए कि इसमें मुसलमान को ना खींचा जाए जबरदस्ती के लिए, मुसलमान समुदाय को ना खींचा जाए, तो बेहतर होगा। बताओ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सनातनी का क्या अपमान किया? उसमें कौन सी अपमान करने वाली बातें आ गई? जरा मुझे एक बात बता दो आप। उन्होंने केवल इतनी बात तो पूछी थी कि कथावाचक महोदय से कोई पूछ लेता है। कई बारी तो उनसे पूछा गया कि सूरज सबसे पहले, एक नौजवान में देखा, उनका वीडियो देख रहा था कि सूरज सबसे पहले धरती पे कहाँ उगता है, तो लगे गाना गाने बेचारे वो अनुद्धाचार्य जी। तो ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो सब कोई जानता है। मैंने कई उनके उदाहरण बताए। आदरणीय कथावाचक महोदय वो कहते हैं भगवान शंकर को कृष्ण का साला बताते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। लड़कियों वाले बयान पे हमारे पांडे जी बेचारे बोल नहीं पाए,
जान भी रहे हैं लेकिन नहीं बोल सकते कि कथावाचक के बारे में नहीं बोल पाए। मैं तो बड़े डंके की चोट पे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। छांगुर बाबा हो चाहे कोई भी हो, अगर वो विक्टिम है, अपराधी है तो अपराधी है वो उसमें कोई जाति कोई धर्म नहीं है। तो छांगुर को आप अपराधी मानते हैं? चंचल जी, समाजवादी पार्टी छांगुर को क्या आप मुझे अपराधी मानती है? वहां पे अमित शर्मा जी, मुझे एक बात ही मान जाए, आप कई बार बोल चुके हो सनातनियों का अपमान। आप मुझे बताओ, अखिलेश यादव जी से बड़ा सनातनी कौन है हिंदुस्तान में? इतना बड़ा मंदिर बनाने वाला कौन आदमी, मुझे एक आदमी का नाम बता दो। क्या मुख्यमंत्री कोई मंदिर बनाए हैं? एक आदमी का नाम बता दो। आदरणीय अखिलेश यादव जी केदारनाथ का इतना भव्य मंदिर भगवान शंकर का, और आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने बजरंगबली की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है। अभी ये बाबा जो धर्मगुरु बैठे हैं हमारे, ये हमारे पांडे जी बैठे हैं, जब भी कभी दर्शन करने जाएंगे वहां के, आपको बता दो दिल से आवाज निकले कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। मतलब ये तो वही बात हो गई ना चंचल जी, ये तो वही बात हो गई कि भाई एक तरफ मंदिर बनाते रहो, दूसरी तरफ सनातन का अपमान करते रहो, जो सनातनी लोग हैं उनका अपमान करते रहो। तो ये तो हो गया ना कि भाई मतलब एक तरफ आप दिखावा भी कर रहे हैं कि आप मंदिर बना रहे हैं, देखिए भैया हमसे बड़ा सनातनी कौन है, और दूसरी तरफ आप आस्था के साथ लोगों की आघात भी पहुंचा रहे हो उनको। शंकर को गाली देना ये सनातनी अपमान नहीं है। कृष्णमोहन जी आप बोलिए, कृष्णमोहन जी आप बोलिए, बोल पा रहे हो क्या आप? कृष्णमोहन जी आप बोलिए। नहीं आप, अच्छा देखिए हमारे साथी चंचल जी बड़े ही मासूमियत से इस बात को कह गए कि छांगुर बाबा का कोई धर्म नहीं है। साफ धर्म है, इस्लाम में परिवर्तन हो रहा था, 100 से ज्यादा बच्चियों का धर्म इस्लामिक परिवर्तन था। आप कह रहे हैं छांगुर बाबा कोई धर्म नहीं होता है? ऐसे बेशर्मी से आप बोलते हैं चैनल को, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम सनातन का अपमान नहीं करते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैंने तो कह दिया कि अखिलेश जी से बड़ा सनातनी कौन है? हाँ ठीक बात है, अखिलेश जी से बड़ा सनातनी है क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं, कहते हैं मंदिर का फालतू की चीजें हैं। इन्हीं के राष्ट्रीय मस्जिद राम गोपाल जी कहते हैं कि एक कुंभ वगैरह फालतू चीजें हैं, कुंभ में स्नान करना फालतू चीज है। हाँ साहब, आप सनातनी है, आप कह सकते हैं कुंभ फालतू है, राम मंदिर फालतू है, काशी विश्वनाथ फालतू है, कॉरिडोर जो भी मंदिरों के कॉरिडोर बन रहे वो फालतू है। आप फालतू नहीं है तो बस एक चीज, और वो है आपकी बातें जो आप करें वही सही, वही जो समाजवादी पार्टी कहे वही सही। साहब, इस देश की सनातन में आस्था रखने वाले सनातन प्रेमी इस देश को देख रहे हैं कि बार बार समाजवादी पार्टी के लोग, उनके अपने सहयोगी बार बार सनातन परंपरा का, हिंदू परंपरा का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं। कभी ब्राह्मण को छत्री से लड़ाएंगे, कभी छत्री को यादव से लड़ाएंगे, यादव को कभी दलित से लड़ाएंगे, क्योंकि आपको जातियों में बांटकर राजनीति करनी है। इस देश की मूल परंपरा से आपका कोई मतलब नहीं। अभी चंचल जी, कोई सुन लीजिए चंचल जी, बड़ी बात की बात कर रहा हूँ, अभी कोई बात होगी तो ये बोलेंगे कि मैं लोहियावादी हूँ, यही चंचल जी बोलेंगे कि मैं लोहिया का मानने वाला हूं, परंतु उसी लोहिया के विचारों को नहीं मानते हैं, क्योंकि लोहिया ने कहा था ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये शिव का देश है। हिंदू मुझे बताओ, पढ़ के आए होते, महिलाओं को लेकर टिप्पणी करने वाला कौन? होते, लेकिन आप गरीबों को लेकर टिप्पणी करने वाला कौन? महाराज जी, आप समाजवादी पार्टी हैं, शंकर को लेकर गलतबाजी करने वाला कौन? हमारी राधा मैया को लेकर टिप्पणी करने वाला कौन? अब दलित को क्षत्रिय से, यादव को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को किसी और जाति से, जातियों में लड़ाकर अभी तक लड़ा रहे हैं। परंतु उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, केंद्र में योगी जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम किसी को बंटने नहीं देंगे, राष्ट्र एक है, समाज एक है, उसको एक रखेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। हाँ ये है कि आप और कांग्रेस पार्टी मिलके जितनी प्रोपेगेंडा बना सकते हैं बनाइए, आवाज गंगाजल से धुलवाते हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर में चले जाते हैं, एकता का परिचय देता है, जो आगे और कहते हो नेक रहेंगे तो नेक रहेंगे,
जहाँ पे लोग दलितों को घोड़ी पे चढ़ करके चढ़ने के लिए घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते शादी विवाह में, दलित उनको यादव सामने से संघर्ष नहीं कौन चलने करा रहा देते, है? तो एक रहेंगे सेफ दलित रहेंगे। एक अगर यादव कथावाचक कथा कहने चला जाता है तो उसको जो है उसको बेइज्जत करते हो, अपमानित करते हो, चुटिया काटते हो, आप कहते हो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये भाजपाइयों का चेहरा, दोहरा चेहरा आम जनता के सामने आ चुका है। शर्मा जी, मुझे उम्मीद है कम से कम एक सवाल तो पूछ लो इनसे। मैं क्या पूछूंगा चंचल जी, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं पूछ ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आपने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मैंने कितनी बार आपसे पूछा, मैंने कितनी बार आपसे पूछा, सितंबर 2024 आप मुझे बताइए कि आप भगवान शंकर किसके साले हैं? आप हिंदुओं के जो धार्मिक गुरु हैं, आप उनका इतना लेखा जोखा बैठे हैं लेकर के, किसने क्या बोला, कब किसको क्या बोल दिया, लेकिन आपने किसी भी मुल्ला मौलवी के बारे में बताया? उसका बताया आपने कोई जानकारी दी उस बारे में? उसका तो कोई लेखा जोखा नहीं है आपके पास। के बारे में बोल दे तो मैं छांगुर के बारे में तो बोले अपमान कर दिया, गलत कर रहा था, वो धर्मांतरण कर रहा था, गलत था। समाजवादी पार्टी का कोई ठीक है? आप बोलिए महाराज जी, आप बोलिए महाराज जी, आप बोलिए। नहीं है, ठीक है, मैं आता हूँ आप दोनों के पास। ठीक है महाराज जी, आप बोलिए। समाजवादी पार्टी की मानसिकता ओछी नजर और ओछी सोच रखने वाले समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता कभी कांवड़ियों पर टिप्पणी करेंगे, कभी राम भक्तों पर टिप्पणी करेंगे, कभी कुंभ पर टिप्पणी करेंगे, कभी सनातनी पर टिप्पणी करेंगे, ब्राह्मण पर टिप्पणी करेंगे। सेक्युलरिज्म इनके अंदर घुसा हुआ है, उसी पर ये राजनीति करते हैं। अरे भाई, आप इस देश में रह के देश को बांटने का काम करना बंद करें, ये राष्ट्र में रह के राष्ट्र में बांटने का काम करना बंद करें, ये रोटी सेकना बंद कर दें। ये राजनीति जो कर रहे हैं आप सनातनियों को लेकर संत को टारगेट कर रहे हैं, मठ मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव जी लेकर के सब सारे पूजा पाठ से लेके, मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मुझे बता दो आदरणीय अखिलेश यादव से बड़ा सनातनी कौन है? महात्मा जी आप भी उससे बड़े सनातनी नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। बताइए आप, जवाब है, आप दीजिए जवाब, दीजिए आप जवाब। सिर्फ सनातनी को टारगेट करना आपके मकसद रह गया है भैया। अगर मुझे बताओ ना कैसे अपमान हुआ? ए महात्मा जी, महात्मा जी मुझे बताओ, आप बाबा जी आप बताओ कैसे सनातनी का अपमान कर दिया? जहाँ वहीं कांवड़ यात्रियों को लेकर के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि गांजा और भांग और चरस पीने की ट्रेनिंग दी जाती है कांवड़ियों को कांवड़ ले जाने के लिए, तब तो आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द तो बोल के दिखाओ ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में। आप चेंज करिए अपनी मानसिकता। कभी आप बताओ, आप लोग महात्मा हो, आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए। सत्ता जैसे भाई इनकी एडिटर महोदय की मजबूरी है, बेचारे इनको चुप्पी साधना पड़ेगा, इनको अपनी नौकरी भी करनी है, अपनी नौकरी बचानी है। सर आपको मेरी वजह की जरूरत नहीं है चंचल जी, चंचल जी जब आपको आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको छांगुर के ऊपर घेरा आपके पास जवाब था नहीं, अब इसलिए आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। लेकिन सच्चाई यही है कि आपके पास मेरे सवालों का जवाब ही नहीं है सर, मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। धर्मांतरण करवा रहा था, इसमें हम तो साथ में खड़े हैं। आपको ये नहीं पता कि छावल ने क्या किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आपके पास, लेकिन बाकी ने यही आदरणीय कथा बाकी के महिलाओं को लेकर सनातनी बाबा हमारी और उनका सारा रिकॉर्ड आपके पास करते हैं, तब तो आपके मुंह में एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। मैं उन रिकॉर्ड को चेक करा लो, आप समाजवादी पार्टी का पांडे चिल्लाए पड़े हैं, लेकिन एक सवाल तो पूछ लो कि ये बाबा जो कथावाचक कहते हैं क्या क्या बोलते हैं, इनको नॉलेज भी है? धर्मांतरण करवा रहा था और वो अपराधी है, बोलिए इसमें। धर्मांतरण करवा रहा था, धर्मांतरण करवा रहा था, अरे पांडे चंचल भाई बोलिए, तो बोल दो, पूरा प्रदेश भी देख रहा है, देश देख रहा है आपको। बोल दीजिए चंचल जी, चंचल जी बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है इसमें? नहीं बोलेंगे, बोलिए। तो कह रहा हूं, बोलिए। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि छांगुर बाबा अपराधी है, जेल भेजो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, वो व्यक्ति में अपराधी है। लेकिन ये तो बोल दो कि ये बाबा कथावाचक बाबा है, ये बाबा ने क्या कहा था, भगवान शंकर कृष्ण के साले हैं। महात्मा जी आप बता दो, महात्मा जी बता दो, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल लाइन है कि छांगुर बाबा अपराधी था, अखिलेश इस बात को कहेंगे, सुनाई देगा आपको, नहीं सुनाई देगा। वो सत्ता की जो कान में टिप्पणी की, कान में लगा दी जाती है सत्ता की, और आंख पे अंधभक्ति वाला चश्मा लगा दिया जाता है, वो सब बेकार हो जाता है। ये महात्मा जी मैं ये जरूर कहूंगा, आप महात्मा है, आपको सम्मान है, लेकिन ऐसे महात्मा मत बनिए जो टीका त्रिपुर महात्मा कान पे लगा, दिन में राम ऐसा महात्मा मत बनिए आप। आस्था का सम्मान करना सीखिए, किसी की भावनाओं से खेलिए नहीं।
किसी की भावनाओं से मत खेलिए, किसी की अरे आत्मा भाई, से खेलिए मत। आप सबका सम्मान ने करिए। कहा, महात्मा जी ने, कथावाचक जी ने कहा कि 27-28 साल में शादियां करके लड़कियां जो आती है क्या क्या करके आती हैं। आपकी बोलने की हैसियत है महात्मा जी, शब्द आपकी क्या मजबूरी है, आप नहीं बोल पा रहे। ठीक है सर, समय मेरे पास बचा नहीं बहुत ज्यादा। शब्द सिद्दीकी आप बोलिए जल्दी से, आखिर कमेंट आपका। खूंटे से आप बोलिए। लेकिन आप तो बता दो दास महाराज जी। ठीक है चंचल जी बोलिए, आप बोलिए, शब्द जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। आपने फिर म्यूट कर लिया सर, फिर म्यूट कर लिया आपने, आवाज नहीं आ रही। सर असली मौका ही नहीं मिल रहा था इतनी देर में, क्या बोलिए मौका दे रहा हूँ ना सर, आप बोलिए। कहीं कि वो उनका नाम पूछा वगैरह अखिलेश यादव, मैं उस पेपर में जब उनकी मुखालफत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैनल चारों को अच्छा पैगाम जाए। अखिलेश यादव जाहिर बात सनातनी है, उसको दो राय नहीं है। उन्होंने जो बात कही, बात देखिए, जैसे अभी चंचल जी ने एक बात कही, जैसे चंचल जी साहब लोग हमला कर रहे थे कि झांगुर बाबा वो है कि नहीं। देखिए झांगुर बाबा हो या कोई बाबा हो, जो मुल्क के खिलाफ रणनीति बनाएगा, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराएगा, वो सब देश के खिलाफ है। देश चलता है संविधान से, देश संविधान चलेगा। चाहे शोएब सिद्दीकी गलत करेंगे वो जेल जाएंगे, चंचल जी करेंगे वो जाएंगे, आप करेंगे आप जाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पर घूम फिर के मुस्लिम टारगेट पाया जाता है। आप बताइए कि कांग्रेस मुसलमान नहीं है या आरजेडी मुसलमान नहीं है, हर जगह मुसलमान है, लेकिन टारगेट घूम पे आता है। तो अपवाद तो सब जगह मिलते हैं सर, अपवाद तो सब जगह होते हैं। क्या होते हैं सर, फिर बोलिए। मैं कह रहा हूँ अपवाद तो सब जगह होता है, अपवाद कहाँ नहीं है, अपवाद तो सब जगह होता है ना। बिल्कुल हर जगह है, बिल्कुल हर जगह होता है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है सर कि एक जो उन्होंने सवाल किया उस पर तरह डिबेट घूमती चली गई। आप बताइए कि अगर उन्होंने सवाल किया अखिलेश यादव ने, तो अब तक की क्लिप सामने नहीं आई। आपने कहा झांगुर बाबा वो नहीं बोले, आप यही बात कही कि वो मुसलमानों को नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते को भी मैं बहुत मानता हूँ कि एंकर को हर तरह सवाल करने आते हैं, उन्होंने झांगुर बाबा पे नहीं बोला, ये हमको आपको लगता है ना भाई, इतनी बड़ी आबादी है। अगर नहीं बोला, शोएब सिद्दीकी बोल रहा है, शोएब सिद्दीकी क्या विचार में बोल रहा है कि झांगुर बाबा। लेकिन शोएब सिद्दीकी और अखिलेश यादव में अंतर है ना सर। अखिलेश यादव का बोलना माने रखता है, शोएब सिद्दीकी एक बार को नहीं बोलेंगे तब भी चल जाएगा। बिल्कुल किसी ने सम्मान हो सकता है वो आजकल बोले होता, बोल नजर में नहीं आया है। चलिए सर, मेरे पास समय बचा है, मेरे पास समय नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते हैं हिंदी खबर। नमस्कार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।